हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शेफ प्रताप में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट का पार्ट 2। जो हम लोग का इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, इसका पार्ट ए मैंने पहले ही बना दिया है। आज हम लोग इसका पार्ट बी डिस्कस करेंगे, मतलब जो टॉपिक्स बच गए थे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो हमारे मेन पॉइंट्स है, जैसे कंपेयर कैसे करते हैं हम लोग दो कंट्रीज को, ठीक है, और इनकम के अलावा और क्या क्या कैटेगरी हो सकता है, ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं, और लास्ट जो हम लोग का टॉपिक रहेगा सस्टेनेबिलिटी क्या होता है किसी भी डेवलपमेंट का। तो लेट अस बिगिन विद फर्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपेयर बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। मतलब हाउ कैन वी कंपेयर, हम लोग एक दूसरे कंट्रीज का तुलना कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी पर्सन का इनकम। तो किसी को भी कंपेयर करने के लिए हम लोग उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या हम लोग का होता है, एवरेज इनकम। अभी जो एवरेज इनकम है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नहीं लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई कंट्री का हम लोग कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं, तो हम वो दोनों कंट्रीज का ओवरऑल मतलब सब लोगों को हम लोग लेंगे, उसके बाद एवरेज इनकम निकलता है। तो अब ये एवरेज इनकम निकलता कैसे है, तो जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम बाय नंबर ऑफ पीपल, मतलब उस कंट्री का टोटल इनकम क्या है, प्रत्येक व्यक्ति का मतलब हर एक पर्सन का इनकम क्या है, सबको जोड़ा जाता है और उसको टोटल नंबर ऑफ पीपल, मतलब नंबर ऑफ पीपल मतलब उस कंट्री में कितना पॉपुलेशन है उससे जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उस कंट्री का हम लोग का क्या निकल जाता है, एवरेज इनकम निकल जाता है। एवरेज इनकम हो गया हम लोग का। अब इसी को पर कैपिटा इनकम आप एक समझिए, मतलब ये दोनों ही क्या है, ऑलमोस्ट रिलेटेड टॉपिक से। आप पर कैपिटा मतलब बस क्या फर्क आ जाता है कि एवरेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज में हम लोग बहुत सारे लोगों का इनकम लेके हम लोग एक एवरेज निकाल रहे हैं, है ना। और पर कैपिटा इनकम मतलब हो गया प्रत्येक व्यक्ति, मतलब पर पर्सन, एवरी पर्सन। 5 लोग हैं तो 5 लोग का एवरेज एक ही निकलेगा, लेकिन पर कैपिटा सबका अलग अलग होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके फादर जो इनकम कर रहे हैं वो कुछ अलग होगा और आपके नेबरहुड में जो इनकम कर रहे हैं वो अलग होगा, तो इसको पर कैपिटा कहा जाता है। और जब इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया जाएगा तब वो निकल जाएगा एवरेज इनकम। 2 पर्सन को हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, एक है रोहित और एक है राम, ठीक है। इनका जो इनकम है, इसका इनकम कितना है, 10,000 और इसका इनकम है 5,000। तो अगर हम लोग बात करते हैं पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम को ही अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना तो इसका मतलब यही होता है, पर कैपिटा इनकम मतलब पर मतलब प्रत्येक व्यक्ति और कैपिटा मतलब इनकम, पर पर्सन इनकम। तो अगर हम लोग पर पर्सन इनकम की बात करते हैं तो रोहित का इनकम कितना हो गया, 10,000 सेपरेट, और राम का हो गया 5,000। लेकिन अगर हम लोग एवरेज इनकम की बात करेंगे, एवरेज इनकम, तो एवरेज इनकम क्या होगा, इन दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, 15,000 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे और जो वैल्यू आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, एवरेज इनकम हो जाएगा। मतलब ये दोनों फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रदर्स भी हैं तो इन दोनों का एवरेज इनकम हम लोग ऐसे निकालेंगे। अब सेम यही चीज बड़े लेवल पे किया जाता है, तो इधर क्या आ जाता है, कंट्री का इनकम आ जाता है और नीचे पॉपुलेशन का इनकम। तो ये हो गया हम लोग का क्राइटेरिया जिसकी मदद से हम लोग कोई भी दो कंट्रीज या स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है। अब इनकम को ही क्यों लिया गया, एक ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इनकम इसलिए हम लोग लिए हैं क्योंकि इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ एंड जितने भी मटेरियलिस्टिक डिजायर है, मतलब जितना हम लोग खाना खा रहे हैं, फूड शेल्टर, ये कहीं ना कहीं हम लोग मनी से ही बाई करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं कि एवरीथिंग, फॉर एग्जांपल द फूड वी आर ईटिंग, द शेल्टर और द हाउस वी आर लिविंग इन, दिस ऑल आर कमिंग फ्रॉम द मनी, हेंस मनी इज टेकन एज एन स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन क्या सिर्फ मनी से ही एक पर्सन डेवलपमेंट की ओर जा सकता है, इसका हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखें। टॉपिक क्या है कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। सिर्फ इनकम से नहीं होता है, किसी पर्सन का इनकम बहुत ज़्यादा है लेकिन जिस एरिया में वो रहता है वो एरिया बहुत ज़्यादा कह सकते हैं डर्टी है, बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है। कितना भी पैसा कमा ले वो पूरे एरिया को तो ठीक नहीं कर सकता है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड क्या हो गया कि इक्वालिटी भी तो चाहिए ना। आप कितना भी पैसा आपके पास हो, जब तक आपको सोसाइटी इक्वली ट्रीट नहीं कर पाएगा तब तक आपको डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, है ना। अगर सिंपल सा एक सिनेरियो लेते हैं
एक कोई ऐसा पर्सन है जिसको लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और उसको कुछ चीज़ खरीदने ही नहीं दे रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, वो डेवलप ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल ट्रीटमेंट, ये दोनों हो गए, और हेल्दी कंपटीशन चाहिए दोनों के बीच में, है ना, कोई भी हम लोग का नेबरहुड हो। तो इसका इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो अदर क्राइटेरिया में क्या आ जाएगा, इक्वलिटी। तो इसमें क्या आ जाएगा, इक्वलिटी आ जाएगा। अब इक्वलिटी के अलावा भी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इक्वलिटी हो जाए और साथ ही साथ आप देखे होंगे स्टीरियोटाइप्स, मतलब कुछ मन में भी लोगों के मतलब अलग अलग बुरे बुरे विचार होते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं लेकिन मन में वो विचार ये बना हुआ है ना, बहुत पहले से ये लोग मानते आ रहे हैं कि वो जो पर्सन है वो इस टाइप का है ना, बल्कि वो होता नहीं है। तो ये सब भी जो है अगर नहीं रहेगा तब जाके हम लोग और ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट को मेजर कर सकते हैं, है ना। अब किसी भी कंट्री में अगर सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए तो सबका इनकम तो अच्छा है लेकिन कोई हेल्दी कंपटीशन नहीं है, लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो ना वो डेवलप कर पाएंगे और ना एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ पाएगा, है ना। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, अ सोसाइटी और सिंपली अ स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं। देखिए हम लोग पैसा कितना भी कमा ले, पैसा से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, मनी कैन नॉट बाई एवरीथिंग। उसका एक एग्जांपल लेते हैं बहुत सिंपल सा, आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, आप लैम्बोर्गिनी में या फॉर एग्जांपल रोल्स रॉयस बहुत अच्छी महंगी कार में घूम रहे हैं, लेकिन जब रोड ही खराब रहेगा तो आपकी महंगी कार है तो उधर तो बम्स खाएगी ही, है ना। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको हम पैसे से हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियन रोड्स जो पहले से कुछ इम्प्रूव हुए हैं लेकिन अभी भी जो गांव के एरिया में जो रोड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, तो उसको क्या हम लोग पैसा से खरीद सकते हैं, नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल है। तो वहाँ पे जो रोल आता है वो किसका आ जाता है, पब्लिक फैसिलिटीज। तो किसी भी कंट्री में जितना अच्छा पब्लिक फैसिलिटी रहेगा उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा। इसका बहुत सारे एग्जांपल है, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक अभी क्रिएट ही कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, राम, ये जो पर्सन है इसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन हेल्थ केयर फैसिलिटी ही अच्छा नहीं है हम लोग के कंट्री में या किसी भी कंट्री में, जिस कंट्री में राम रहता है। तो वहाँ पे क्या होगा, पैसा होने के बावजूद इनका क्या हो जाएगा, उधर डेथ हो जाएगा या अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो पब्लिक फैसिलिटीज प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट। पब्लिक जितना अच्छा हम लोग को पब्लिक को फैसिलिटीज मिलेगा उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा। इसका और एग्जांपल नहीं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है एजुकेशन, जितना अच्छा क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, और जो हम लोग का एजुकेशन होता है वो भी पब्लिक फैसिलिटीज के अंदर आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जैसे मैंने बताया कि पब्लिक फैसिलिटीज ज़रूरी होती हैं, और ऐसे ही हम लोग कुछ और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इनकम तो अच्छा है लेकिन कुछ ऐसे हम लोग आज टर्म्स को भी जानते हैं जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहला होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर 1000 बच्चे हो रहे हैं, है ना, तो उनमें से कितना 1 ईयर से पहले ही डेथ कर जा रहे हैं, है ना, या किसी रीजन से उनका डेथ हो जा रहा है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मतलब छोटे बच्चे 1 साल से कम, और मोर्टेलिटी मतलब डेथ और रेट। तो ये क्या है कि जिस कंट्री में ये रेट जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। कम होने का मतलब क्या है कि उतने कम बच्चे मर रहे हैं, और इसका सीधा इंडिकेशन क्या है कि उधर का जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छा है। तो इसको भी आप एक पब्लिक फैसिलिटीज़ में ही आप देख सकते हैं और इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये भी क्या है, एक एग्जांपल है। जितना अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी रहेगा उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गए और पुलिसिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब किसमें आते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़। अब हम लोग देखते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है कि जो सस्टेन कर पाए, जो हम लोग आज डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या ये डेवलपमेंट आने वाले जनरेशन्स को भी उतना ही फायदा दे पाएगा। ये जब इस बात पे हम लोग विचार करते हैं और ऐसा डेवलपमेंट करते हैं कि आज हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो आने वाले जनरेशन्स को भी हेल्प कर सकता है, उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम लोग नेचर को ध्यान में रखा जाता है ना, ऐसा डेवलपमेंट करना चाहिए जो नेचर को हार्म ना पहुंचे, सोसाइटी को कोई हार्म ना पहुंचे, और आने वाले जनरेशन्स भी इसका फ़ायदा उठा सके। फॉर एग्जांपल, इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अभी हम लोग कोल, पेट्रोलियम, ये सब को जब हम लोग बर्न करके एनर्जी निकालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पोल्यूशन होता है।
लेकिन इसका अल्टरनेटिव क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम लोग विंड एनर्जी को हार्नेस करें, जितना भी सनलाइट है उसको हार्नेस करें। जब हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल ये सबको जब हम लोग करेंगे तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कैटेगरी में आता है, क्योंकि इससे फ्यूचर जनरेशन को कोई तकलीफ नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग पेट्रोल्स, डीजल्स ये सब यूज़ करते हैं ज़्यादा अमाउंट में तो पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है, जिससे आने वाले जनरेशन के लिए जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है वो पॉल्यूट होते जाएगा। तो अब आपका एक सवाल हो सकता है, तो क्या हम लोग पूरी तरीके से पेट्रोल और डीजल को बंद कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। पेट्रोल और डीजल को अब हम लोग के लिए इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं यूजफुल हो गया है कि उसके अलावा हम लोग नहीं रह सकते हैं। उसका बस एक ही उपाय है, उसको कम किया जाए या उसके अल्टरनेटिव ढूंढा जाए, उसके जगह पे कुछ और प्रयोग किया जाए, है ना। पेट्रोल और डीजल को जितना कम यूज़ किया जाए, या पेट्रोल और डीजल नहीं, जितने भी पॉल्यूटिंग हम लोग के कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं या फ्यूल हैं, उनको कम से कम यूज़ किया जाए और उनके जगह पे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ये सबको हार्नेस किया जाए। इससे क्या होगा कि इससे हम लोग का एनवायरनमेंट सस्टेन करेगा, मतलब लंबे समय तक एक अच्छे कंडीशन में रहेगा। इसी को कहा जाता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ और डेवलपमेंट। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये पार्ट 2 था हम लोग के डेवलपमेंट का। आने वाले वीडियोस में हम लोग ऐसे ही सारे पार्ट्स डिस्कस करते रहेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इसका जो पार्ट ए है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और ऐसे ही हम लोग और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, ऐसे ही चैप्टर्स भी डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब।